नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप इस ट्यूटोरियल में डॉम के बारे में पढ़ने वाले हैं। डॉम अर्थात डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या है? यदि एक लाइन में कहें तो पूरा डॉम कॉन्सेप्ट वेब ब्राउज़र के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में ही इम्प्लीमेंट होता है, और जब भी कोई HTML या XML डॉक्यूमेंट किसी वेब ब्राउज़र में लोड होता है तो उस डॉक्यूमेंट का पूरा मार्कअप कोड वास्तव में इसी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में ही लोड होता है। अर्थात कि जो भी चीज़ ये लोड होता है ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में ही लोड होता है। HTML कि जो भी कोड या मार्कअप कोड होते हैं, ठीक है, ये सारे कोड इसमें होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में ही होते हैं। जैसे इसको हम रन करके देखते हैं, ये जो रन हुआ है, ठीक है, ये हमारे डॉम में अवेलेबल था, इसकी वजह से ये रन हो गया है। ये सारे कोड पहले से अवेलेबल थे। अगर हम इसको चेक करना है तो हम इसको जावास्क्रिप्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं, और ये एक पेरेंट और चाइल्ड नोड्स पे ये काम करता है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे वर्क करता है कि डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट HTML, डॉक टाइप HTML एंड HTML, ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड हुआ, ठीक है। एंड फर्स्ट चाइल्ड का फर्स्ट चाइल्ड यानी फर्स्ट चाइल्ड नोड हमारा हेड होगा, एंड फर्स्ट चाइल्ड का सेकेंड चाइल्ड बॉडी होगा, ठीक है। इसी प्रकार बॉडी के फर्स्ट चाइल्ड H1 होगा, सेकेंड B होगा एंड थर्ड DIV होगा, और इसी तरह हेड का फर्स्ट चाइल्ड टाइटल होगा। इसको चेक करने के लिए हम ब्राउज़र में जाते हैं एंड अपना डेवलपर टूल को खोल लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम कंसोल के अंदर जाते हैं। अब देखते पहले डॉक्यूमेंट में क्या क्या इस वक्त स्टोर हो चुका है, ठीक है। इसके लिए हमको डॉक्यूमेंट्स लिखना होगा, और डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए ये पूरा स्टोर हो चुका है। जो जो चीज़ हमने इस कोड में लिखा है, सारे कोड पहले से इसमें स्टोर हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट का फर्स्ट चाइल्ड नोड कौन सा है। चाइल्ड नोड, फर्स्ट चाइल्ड नोड क्या है, HTML, डॉक टाइप HTML एंड HTML, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड नोड हो गया, यानी हमारा पहला चाइल्ड ये हो गया एंड दूसरा चाइल्ड ये हो गया डॉक्यूमेंट, ओके। अब हमको अगर इस डॉक्यूमेंट HTML को सेलेक्ट करना है तो हम इसको एरे टाइप में सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसका लोकेशन 0 होगा और इसका लोकेशन 1 होगा, क्योंकि एरे में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए ये 0 से स्टार्ट होगा। यानी डॉक टाइप HTML ये इसका पोजीशन 0 होगा और इसका 1 होगा। अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं और इंटर मारते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे तो हमारे पास HTML अवेलेबल होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट का 0 सेकेंड चाइल्ड कौन सा ये है, यानी सेकेंड चाइल्ड का लोकेशन क्या आएगा 1, एंड फर्स्ट चाइल्ड का लोकेशन 0, सेकेंड चाइल्ड का 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखते ही इस लोकेशन को दिखा दिया। अब अगर हमको चाइल्ड नोड 1 का चाइल्ड नोड देखना है, तो हमारे पास ये अवेलेबल हेड एंड टेक्स्ट एंड बॉडी। अब यहाँ पे टेक्स्ट तो कहीं है नहीं, एग्जैक्टली देखिए HTML का चाइल्ड कौन कौन से है, हेड है एंड बॉडी है। हमारे पास इस समय 2 ही दिख रहा है, ठीक है, एक हेड एंड एक बॉडी। पर ये टेक्स्ट कहाँ से आ गया? टेक्स्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इंटर किया है। इंटर करने पे भी ये जब नेक्स्ट चाइल्ड पे जाएगा तो ये टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है। अगर हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे, अब इसको हम सेव करते हैं और इसको रिलोड करते हैं और वापस चेक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, HTML एंड बॉडी, सिर्फ 2 ही दिखा रहा है। तो आप इससे घबराए ना कि ये क्या है, टेक्स्ट, ठीक है। सो आइए हम वापस चेक करते हैं, इसको सेव नहीं किया हमने,
अब अगर हम सेव कर देंगे तो टेक्स्ट को भी एक ले लेगा। इंटर मारने के बाद हमने इसको सेव किया एंड नाउ रिफ्रेश। ये देखिए हेड एंड टेक्स्ट एंड बॉडी, तीन चीज को लिया, यानी हेड हमारा पहला लोकेशन हुआ यानी 0, दूसरा लोकेशन टेक्स्ट हुआ एंड बॉडी का तीसरा लोकेशन यानी 0, 1 एंड 2। अगर हमको हेड को सेलेक्ट करना होगा तो हमको क्या लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड फर्स्ट, यानी 0 तो ये हो गया, फर्स्ट यानी ये, इसके अंदर चाइल्ड नोड 0। अगर 0 हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा हेड पार्ट सेलेक्ट होगा। हम इंटर किए तो देखिए ये हेड पार्ट सेलेक्ट हो गया। अब इसके चाइल्ड नोड के बारे में अगर देखना है हमको, चाइल्ड नोड 0 का चाइल्ड नोड यानी हेड का चाइल्ड नोड क्या है, टाइटल है, तो नॉर्मल सा टाइटल आएगा और उसके साथ हो सकता है टेक्स्ट आ जाए। यस, ये फर्स्ट टेक्स्ट एंड नॉट टाइटल, फिर सेकंड टेक्स्ट यानी 0 फर्स्ट लोकेशन एंड सेकंड लोकेशन, 0 लोकेशन फर्स्ट लोकेशन एंड सेकंड लोकेशन। अर्थात यहाँ पे अगर हम इंटर कर दिए हैं तो ये ऐसा लेगा। अगर हम इसको इंटर ना करें, डायरेक्टली यहाँ पे हम एक्सेस करें और इसको सेव करके रिफ्रेश करें और दोबारा से इसको हम चेक करें तो देखिए ये हमारे पास बस एक चाइल्ड नोड के बारे में दिखा रहा है। अगर हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे अब 0 लिख के ये सेलेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि HTML के हेड पोर्शन का वर्क। अब आइए थोड़ा बॉडी पोर्शन का भी वर्क देख लेते हैं कि अब हमें बॉडी पोर्शन को अगर सेलेक्ट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड फर्स्ट, यानी चाइल्ड नोड हमारा फर्स्ट 0 ये है, फर्स्ट हमारा HTML हो गया एंड चाइल्ड नोड 0 कौन सा है, हेड है, तो हेड को हम छोड़ देंगे एंड यहाँ पे फर्स्ट डालेंगे, यानी फर्स्ट हमारा हो गया बॉडी। ओके, नो सॉरी, फर्स्ट हमारा टेक्स्ट होगा, तो इसके लिए हमको चेक करना होगा। यहाँ पे चाइल्ड नोड हम चेक करते हैं तो 0 ये हुआ, फर्स्ट ये हुआ एंड सेकंड ये है, इसलिए हमको चाइल्ड नोड सेकंड को सेकंड लिखना होगा। अगर हम सेकंड लिखेंगे तो बॉडी हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। यस, ओके, देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सेकंड बॉडी सेलेक्ट हो रहा है। अब अगर बॉडी के अंदर चाइल्ड को देखने के कितने चाइल्ड है बॉडी के, तो हमको वापस से सेकंड का चाइल्ड नोड्स, ओके, सेकंड चाइल्ड नोड्स अनडिफाइंड, एक मिनट, सेकंड, ओके, बॉडी div and okay dot child nodes, ओके आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ था कि अनडिफाइन आया, यहाँ पे चाइल्ड नोड स्पेलिंग तो स्पेलिंग गलत था। ठीक है, CHLID, ठीक है, अब यहाँ पे CHILD चाइल्ड नोड्स, ठीक है, उसके अंदर पहला टेक्स्ट आ रहा है हमारा, ऑब्वियसली टेक्स्ट आएगा क्योंकि इंटर मारा है हमने, एंड हेड, इसके बाद H1 यानी ये दूसरा लोकेशन हुआ, ये सॉरी ये पहला लोकेशन का हमारा 0 है, दूसरा लोकेशन 1, तीसरा लोकेशन वापस टेक्स्ट है, चौथा लोकेशन हमारा पैराग्राफ, फिर टेक्स्ट, इसके बाद div आ रहा है। अगर टेक्स्ट से हमें बचना है तो हमको इंटर नहीं करना होगा, एक ही लाइन में सब कोडिंग लिखना होगा। ठीक है, सो नाउ अब हमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए हमको div सेलेक्ट करना है तो div का कौन सा पोजीशन है हमारा, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, ये 5। अगर हमको इसको सेलेक्ट करना है सो हमें क्या लिखना होगा, चाइल्ड नोड डॉक्यूमेंट चाइल्ड नोड फर्स्ट का चाइल्ड नोड सेकेंड डॉट चाइल्ड नोड 5। अगर हम इसको लिखते ही तो हमारा यानी ये वाला पोर्शन सेलेक्ट हो जाता है, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ जाते ही ये
ये पोर्शन सेलेक्ट हो रहा है इसके अंदर। अब अगर इसके अंदर हमको चाइल्ड नोड देखना है तो वापस से 5 का चाइल्ड नोड्स, तो हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट एंड इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड फिर टेक्स्ट एंड div। ठीक है, तो टेक्स्ट ऑब्वियसली दिखाएगा क्योंकि हमने एंटर किया है, तो टेक्स्ट दिखाएगा ही। एंड इनपुट तो है ही यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो आपको ये ट्री समझ में आ गया होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट का किस प्रकार से ट्री क्रिएट करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉम किस प्रकार से ट्री को क्रिएट करता है। तो आपको अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा डॉक्यूमेंट के ट्री क्रिएशन में, तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। हमारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डॉम के बारे में और अधिक से अधिक जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।